क्या आपके भी एडेनियम प्लांट के पत्तियां पीली हो रही है, फ्लावर छोटे आ रहे हैं, फ्लावर जल्दी से सूख जा रहे हैं? तो डरिए मत दोस्त मत, आपके प्लांट में कोई भी तकलीफ नहीं है। आपका प्लांट सो रहा है, आपका प्लांट डोरमेंसी में गया है दोस्तों। इसीलिए ये उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम दिख रही है आपको, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नेचुरल है और इसका कोई भी आपके प्लांट के ऊपर इफेक्ट होने वाला नहीं है। खाली कुछ चीजें हैं कि जो आपको इस विंटर सीजन में आपको संभालनी पड़ेंगी दोस्तों, जो कि हम आगे एक एक समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि हमें एडेनियम को विंटर सीजन में डोरमेंसी पीरियड में जब वो सोया हुआ है तो उस पीरियड में हमको क्या क्या इसकी देखभाल करनी है, क्या केयर लेनी है, इसके ऊपर आज हम एडेनियम के प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अगले, जैसे कि हमने बोला आपको कि आपकी पत्तियां पीली हो रही है तो आप डरिए मत। तो इसके ऊपर जो केयर करने की चीजें है ना दोस्तों, वो आज हम देखेंगे दोस्तों। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पीरियड में एडेनियम सोया हुआ है, डोरमेंसी में है, विंटर के सीजन में वो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है, कोई भी वो उसकी जो भी एक्टिविटी है वो बिल्कुल बंद करके बैठा है, सो रहा है वो आराम से। तो उस पीरियड में जैसे कि हम जब सो जाते हैं तो दोस्तों हमारी कोई एक्टिविटी होती है कि कोई भी नहीं, एक मृत बिल्कुल सुप्त अवस्था में जैसे हम पड़े रहते हैं, उसी पीरियड में हमारा प्लांट भी सुप्त अवस्था में एकदम से मरे हुए जैसा पड़ा हुआ रहता है दोस्तों। तो हमको उसको उसी पीरियड में रखना है, वैसे ही रखना है दोस्तों कि जिस टाइप में वो है उसी कंडीशन में रखना है। ना तो उसको हमें वाटरिंग करना है, खाद देना है, को नीचे रूट्स को छेड़ना है, इसको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, हमको उसको कटिंग भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें सुप्त अवस्था में हमको उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो चीज़ है दोस्तों, ज़रूरी चीज़ एकदम, तो जो भी एडेनियम के प्लांट की है वो है पैनल वाटरिंग का मैनेजमेंट दोस्तों। जैसे कि आप ये देखिए, मेरे जो प्लांट में देख रहे हैं इसकी मिट्टी एकदम से सूखी हुई है और मैं इसको पानी भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, पूरी मिट्टी सूखी हुई है इसकी, और फिर भी मैं इसमें पानी नहीं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है कि एडेनियम के प्लांट को हमें कम से कम 15 दिन में एक बार वाटरिंग करना है। बाकी फिर उसको हमें, आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी होंगी तो भले आप 8 दिन में दो, या तो फिर आप चेक करते रहे कि जैसे अभी ये हमारा प्लांट है, इसमें देखिए कि अभी भी नीचे इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, तो इसके लिए हम इसको अभी और 8 दिन निकाल सकते हैं इसके ऊपर, तब जाके हम पानी दे सकते हैं। तो ये वाटरिंग की बात हो गई। उसके बाद में दोस्तों, जब ये वाटरिंग सुप्त अवस्था में सोया हुआ है तो ये वाटरिंग लेगा ही नहीं। पहली बात तो इससे प्रॉब्लम होने वाली क्या है दोस्तों कि जब आप वाटरिंग करोगे वो वाटर लेगा नहीं, तो इसके नीचे जो जड़ें हैं ना दोस्तों, यहाँ पे पानी रुका हुआ रहेगा और उसके वजह से फिर आपका रूट रॉट होने का बहुत ही 100% चांसेस रहेंगे दोस्तों। तो इससे हमें बचना भी कैसे है तो ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन जो केयर की चीज़ें है वो पहले हम बता रहे हैं दोस्तों आपको कि वाटरिंग का मैनेजमेंट बिल्कुल कम रखिए, 15 दिन में एक बार आप वाटर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देना चाहिए दोस्तों कि हमको, जैसे कि अभी हमारे प्लांट में कोई भी हरकत नहीं है, न्यू पत्तियां नहीं है, न्यू शूट्स नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम फिर इसको कटिंग करते, हमको कहीं भी इसको हमारा स्पूनर लगाने का नहीं है दोस्तों। जैसा है उसी टाइप में हमें हमारे प्लांट को रखना है। जब भी कभी धूप निकलना अच्छा स्टार्ट हो जाएगा फरवरी महीने में, तो आपका प्लांट पूरा फिर से फ्लावरों से भर जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमको इसके ऊपर पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, हमको टाइम देना पड़ेगा, उसकी नींद में जो है उसको पूरा होने देना पड़ेगा, तब जाके पूरी ताकत के साथ में आपका एडेनियम
फरवरी महीने में एकदम से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो ये हुआ सेकंड हमारा पार्ट कि हम वाटरिंग का मैनेजमेंट कैसे करें। उसके बाद में 3 नंबर कि हम कहीं भी प्लांट की कटिंग ना करें दोस्तों, छेड़खानी बिल्कुल नहीं करें। उसके बाद में फ्लावर भी जिस टाइप में आ रहे हैं उसी टाइप में रहने दें, और बढ़ाने की कोशिश कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद में हम खाद फर्टिलाइजर कुछ दे सकते हैं क्या? तो दोस्तों इस पीरियड में सुप्ता अवस्था में जब वो सो ही रहा है तो सोने के वक्त हम कुछ खाते नहीं, उसी टाइप में ये भी जिस डोरमेंसी पीरियड में सोने जैसा है। तो इस पीरियड में आप कुछ भी फर्टिलाइजर डालोगे तो ये लेने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप फर्टिलाइजर भी कोई भी इस्तेमाल नहीं करोगे, लिक्विड हो या कोई भी ऑर्गेनिक हो, कोई भी खाद इसमें इस्तेमाल ना करें दोस्तों। ये एक मेन चीज है दोस्तों 4 नंबर की, जो बहुत ही जरूरी है कि इसमें हमें फर्टिलाइजर भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों 5 नंबर की बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों कि इसको हम इसका रख रखाव कैसा करें। दोस्तों एडेनियम के प्लांट को आपको इस पीरियड में जहाँ पूरे दिन आपके एडेनियम को धूप लगेगी ऐसी जगह पे पहली बात तो रखना चाहिए, एकदम जहाँ एयर बिल्कुल खुली घूम रही है और धूप भी पूरे दिन निकल रही है वहाँ पे रखिए इसको। क्योंकि इस पीरियड में जो कोहरा या ओस गिर रही है दोस्तों, उससे भी हमें हमारे प्लांट को बहुत ही सही से बचाना है दोस्तों। क्योंकि वो कोहरा या ओस जो गिरती है ना, उससे हमारे जो भी प्लांट है जहाँ भी हमने कटिंग किया है पुराना, वहाँ पे वो रुका रहेगा ओस। जैसे कि अभी ये जगह है तो यहाँ पे अगर ओस जमी रहेंगी दोस्तों तो यहाँ से हमारे प्लांट को सडन लगना स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। इसके लिए कोहरे से और ओस से हमें बहुत ही जरूरी है कि हमारे प्लांट को हम बचा के रखें। इन्हें बचा के रखे कैसे कि धूप में रखे, धूप में जल्दी से सूख जाएगा और हमारे पत्तियों में या कहीं भी फंगस नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये 5वीं चीज है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है कोहरा और उससे और रख रखाव, इसका स्थान कहाँ पे रखना है, ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती है दोस्तों एडेनियम के लिए। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा ध्यान रखने जैसा। हमारे प्लांट को जैसे भी हम 15 दिन में एक बार वाटरिंग करते हैं, उस पीरियड में हम हमारे प्लांट को दोस्तों एक बात जरूर ध्यान में रखें कि उसमें हम फंगिसाइड पाउडर कोई भी हो आपके पास जो भी, तो वो आप इस्तेमाल करें दोस्तों हमारे एडेनियम प्लांट के ऊपर। अभी जैसे कि आपके पास सांप का फंगिसाइड पाउडर भी होगा दोस्तों, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके प्लांट को सुरक्षित और बहुत ही बढ़िया रख सकते हैं दोस्तों। फंगिसाइड पाउडर से आपके इसमें नीचे रूट्स में भी फंगस नहीं लगेगा और प्लांट के ऊपर भी कहीं भी रूट्स टेनी है और जहाँ पे आपने कटिंग किया हुआ है वहाँ पे अगर सांप फंगिसाइड पाउडर का लगा रहेगा तो उससे आपके प्लांट में भी फंगस लगना बच जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए फंगिसाइड पाउडर या जो भी फंगस के बारे में आपके पास है वो इस्तेमाल करते रहे दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों हम हमारे एडेनियम प्लांट के बारे में सब चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आपका फरवरी महीना स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों आपका प्लांट फिर से लहरा उठेगा दोस्तों, फूलों से भर जाएगा। और यही चीज़ें अगर आप आपके प्लांट पे आजमाते हो, ज़्यादा दिमाग को टेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी चीज़ों से आपका प्लांट बहुत ही बढ़िया से रहेगा दोस्तों। मेरे पास में कम से कम 7 से 8 साल से प्लांट है दोस्तों कि जिनके कॉडेक्स भी बहुत बड़े बड़े हैं और बढ़िया से है। तो ऐसे ही मेरे जो अनुभव है मैंने आपको बताया हूँ दोस्तों। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है एडेनियम में। एडेनियम एकदम बढ़िया प्लांट है, हार्डली प्लांट है दोस्तों कि जिसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप कुछ करोगे तो उससे आपके प्लांट में खराबी जरूर आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। बाय बाय।